किसी इंसान से मिलके आपको ऐसा लगा है ये बंदा बाहर से तो बहुत रिच है, पर इस पर कितना पैसा है, कितना लोन है और इसकी असल में वर्थ कितनी है, ये कैसे पता चले? सेम ऐसा ही कंपनीज के साथ भी होता है। इंस्टाग्राम पे फैंसी ऑफिस दिख गया, सीईओ की लग्जरी कार दिख गई, न्यूज में प्रॉफिट की हेडलाइंस आ गई। पर एक सिंपल सवाल, क्या कंपनी सच में इतनी स्ट्रांग है? और इस सवाल का जवाब हमें देती है बैलेंस शीट। इमेजिन करते हैं मेरा एक दोस्त है राहुल। राहुल मेरे पास आता है और बोलता है, ज्योति मेरे पास बहुत एसेट्स हैं और मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। मैं पूछती हूँ, अच्छा बताओ क्या क्या है? राहुल बोलता है, एक घर है 50 लाख का, एक कार है 10 लाख की और बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपए हैं। मैंने बोला, वाह, तू तो 65 लाख का मालिक हुआ। राहुल मुस्कुराया और बोला, एक मिनट, घर पे 30 लाख का लोन भी है और कार पे 5 लाख का लोन है। तो अब बताइए, क्या राहुल की एक्चुअल वर्थ 65 लाख ही होगी? नहीं, राहुल की नेट वर्थ होगी 30 लाख। उसके एसेट्स में से हमने उसकी लाइबिलिटीज यानी कि जो लोन था वो हमने डिडक्ट कर दिया। और दोस्तों, बैलेंस शीट यही काम करती है। बैलेंस शीट एक फाइनेंशियल फोटोग्राफ है जो हमें बताती है कि किसी पर्टिकुलर डेट पर कंपनी के पास क्या क्या है, उसके पास कितने एसेट्स हैं, कितने लोन्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज हैं और ऑनर्स की ऑनरशिप कितनी है। इन सिंपल वर्ड्स, बैलेंस शीट कंपनी की नेटवर्थ दिखाती है। बैलेंस शीट की 3 हीरोज हैं, एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड इक्विटी। एसेट मतलब कंपनी के पास क्या क्या है, कितना कैश है, कितनी इन्वेंट्री है, कितनी मशीनरी है। लाइबिलिटीज मतलब उस पर कितना डेट है, कितनी ऑब्लिगेशंस हैं। और इक्विटी मतलब कि ऑनर्स का हिस्सा, जो जितना भी डेट है, जितनी भी ऑब्लिगेशंस है, आप उसको हटा दीजिए तो जो बचता है वही ऑनर्स का है। मतलब कि कंपनी की नेटवर्थ कितनी है। फाइनेंस की दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन, एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी। कंपनी के पास 100 करोड़ के एसेट्स हैं और 60 करोड़ का अगर लोन है तो उसकी इक्विटी हुई 40 करोड़। मतलब कि उसकी एक्चुअल वर्थ जो है वो हुई 40 करोड़। इसीलिए इन्वेस्टर्स बैलेंस शीट को बहुत ध्यान से देखते हैं। जब भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने का सोचो तो प्रॉफिट देखने से पहले साथ में ये भी देखो कि कंपनी में कितने एसेट्स हैं, उस पे कितनी लाइबिलिटीज हैं और साथ में कंपनी की नेटवर्थ बढ़ रही है या घट रही है। क्योंकि कभी कभी कुछ कंपनीज अच्छा प्रॉफिट दिखाने के बाद भी डेट के बोझ के नीचे दबी रहती हैं और कुछ कंपनी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट के साथ फ्यूचर के चैंपियन बन जाती हैं। तो बैलेंस शीट बेसिकली बताती है कि कंपनी की फाइनेंशियल औकात कितनी है। वॉरेन बफेट जैसे इन्वेस्टर्स भी कंपनी को समझने से पहले उसकी बैलेंस शीट जरूर चेक करते हैं। तो आप कभी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करें तो सिर्फ प्रॉफिट मत देखना, उसकी बैलेंस शीट भी चेक करना। थैंक यू।